मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु और आपका सबका स्वागत है आज के इस वचन के सुनने में, मनन चिंतन करने में। आइए हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें। हमारा प्रभु सचमुच महान और प्यारा है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर मनन चिंतन करने वाले हैं वह है गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर हमारा वफादार है, इसके ऊपर हम मनन चिंतन करेंगे। प्रभु के बारे में प्रभु यीशु कहते हैं, पिता परमेश्वर के बारे में, मत्ती 5:48 में, गॉड इज परफेक्ट, योर हेवनली फादर इज परफेक्ट, सो बी परफेक्ट। आप भी पूर्ण बनो जैसा आपका स्वर्गीय पिता पूर्ण है। तो प्रभु पिता परमेश्वर कौन है? हु गॉड इज? ही इज फेथफुल, वो वफादार है। आज हम इसी बात के ऊपर मनन चिंतन करेंगे। और क्योंकि वो वफादार है, इसका मतलब मैंने भी वफादार होना है, आपने भी वफादार होना है। क्योंकि वचन में लिखा है, उत्पत्ति अध्याय 1 पद संख्या 26 में प्रभु कहते हैं, आइए हम मनुष्य की रचना करें, अपने स्वरूप और अपने जैसा बनाएं। प्रभु कहता है हमारे जैसा हो। सो वो वफादार है, हमने भी वफादार होना है। और उस वफादारी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। जब वफादार हैं तो हैं। यही प्रभु यीशु, प्रभु पिता परमेश्वर ने हमें सिखाया और जिसके बारे में प्रभु यीशु हमें बताते हैं। आज जब हम परमेश्वर वफादार है, इसके ऊपर मनन चिंतन कर रहे हैं, प्यारे भाई और बहनों, आंख बंद करके विश्वास करिए। क्योंकि ये हमारा प्रभु परमेश्वर हर क्षण में वफादार है। यहां तक कि प्रभु इसायास के ग्रंथ में कहते हैं, मां जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया वो भूल सकती, पर मैं नहीं भूलूंगा। हालेलुया। मां जिस बच्चे को पैदा किया, दूध पिलाया, उसको भूल सकती है, पर मैं नहीं भूलूंगा। यह है वफादारी हमारे प्रभु परमेश्वर की। वो हमें नहीं भूलता, दुनिया भूल सकती है। आज हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, अपने आसपास में जो कुछ हो रहा पढ़ते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखा जिसमें 3 दोस्त जा रहे हैं और जो ठीक चला रहा है बाइक, उसके पीछे वाले ने उसको मोड़ने के लिए कहा। जब मुड़े, बाइक स्लो हुई, जो बीच में बैठा था उसने उसका गलों को ऐसा पकड़ लिया और उसको वहीं पर मार दिया। आज दोस्तों में वफादारी नहीं है, इसलिए दोस्त पे भी भरोसा नहीं कर सकते। और आज जब हम टॉपिक ले रहे हैं प्रभु वफादार है, प्रभु हमको याद दिलाना चाहता है कि हमें वफादार होना है। तो आइए हम देखेंगे कि प्रभु की वफादारी किस तरह प्रकट होती है। पहला पॉइंट है, ही इज अनचेंजिंग। प्रभु बदलता नहीं है। हम इब्रानी 13:8 में पढ़ते हैं, इब्रानी अध्याय 13 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, जीसस क्राइस्ट यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर इज सेम। यीशु मसीहा कल, आज और हमेशा एक ही है। वो बदलता नहीं है। He does not change। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 6 में भी हम ये पढ़ते हैं, मैं प्रभु बदलता नहीं हूं। प्रभु खुद कहते हैं, आई डोंट चेंज। इसलिए जो हमारे प्रभु की धारणा है कि प्रभु प्यार है, प्रभु अच्छा है, प्रभु भला है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। इसलिए क्योंकि एज अ प्रीस्ट मैं बहुत सारे लोगों का काउंसलिंग करता हूं, लोग बहुत सारे काउंसलिंग के लिए आते हैं, या जब मैं घर में विजिट करने के लिए जाता हूं तो बहुत सारे लोग हैं जो चर्च नहीं आते हैं, कहते हैं मेरे जीवन में इतना पाप है, इतना पाप है, प्रभु भी माफ नहीं करेगा, प्रभु भी माफ नहीं करेगा। और हम प्रभु के बारे में क्या पढ़ते हैं? ही इज फॉरगिविंग गॉड। वो हमें माफ करने वाला परमेश्वर है। आजकल
पंजाब में एक गाना बड़ा फेमस है, आदम तू किथे है, आदम तू किथे है। कहने का मतलब है, हे आदम तू कहां पर है। जिस तरह हम स्तोत्र 139 में पढ़ते हैं, मैं तेरे हर काम की जानकारी रखता हूं। तू जहां पर उठता बैठता है हर चीज की जानकारी रखता हूं, तेरी संगति की जानकारी रखता हूं। प्रभु जानता था कि आदम ने क्या किया है, फिर भी ढूंढते हुए आया, क्योंकि प्रभु वफादार है। प्रभु उसको माफी देना चाहता था, प्रभु उसको उस ओहदे पर रीइंस्टॉल करना चाहता था, क्योंकि उसने देखा कि जिस तरह हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 28 में, प्रभु ने आदम को धरती के ऊपर, आकाश, पानी पर सारा अधिकार दिया था। उसको एक अधिकारी बनाया, एक राजा बनाया, जिसके बारे हम स्तोत्र अध्याय 8 में पढ़ते हैं। स्तोत्र 8 में पढ़ते हैं कि हे परमेश्वर, तूने मनुष्य को अपने से थोड़ा ही बनाया है, थोड़ा ही छोटा बनाया है, और सिर पर मुकुट रखा है। मुकुट किसके होता है, भिखारी के या राजा के? राजा। तो प्रभु ने जब अधिकार दिया, धरती के ऊपर, पानी के ऊपर, हवा, एवरीथिंग, प्रभु ने अधिकार दिया, राजा बनाया। और प्रभु का, प्यारे भाई और बहनों, ध्यान देना इस बात को, आज आपके हालात कुछ भी हैं, भले आप आज कर्जे में हैं, पर जब प्रभु देखता है ना, वो आपको राजा के रूप में देखता है। हालेलुया। वो आपसे एक लेवल पे मिलना चाहता है। तो जब देखा कि आदम का लेवल गिर गया, वो आदम को ढूंढते हुए आता है। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आदम को वहीं पे मार सकता था, खत्म कर सकता था, पर जब प्रभु ढूंढता है, इसका मतलब क्या है, वो अपना प्यार दिखाना चाहता है, माफी देना चाहता है। और हम बाद में वही देखते हैं, आदम अपनी समझ के अनुसार अपने लिए और अपनी पत्नी माता हवा के लिए क्या करता है, अंजीर के पत्तों का कवरिंग बनाता है, अपने को कवर करने के लिए, अपनी पत्नी को कवर करने के लिए। पर वहीं पे हम प्रभु की दया देखते हैं, प्रभु उनके लिए चमड़ों के कपड़े बनाता है। हालेलुया। अगर मारना होता तो मार देता, चमड़े के कपड़े क्यों बनाता? प्रभु हमारा वफादार है, तो वो अनचेंजिंग है, उसकी दया चेंज नहीं होती। अगर प्रभु प्यार है, जिस तरह हम पढ़ते हैं 1 यूहन्ना अध्याय 4 पद संख्या 8, गॉड इज लव। प्रभु प्यार है, हम भरोसा रख सकते हैं, हम पूरा भरोसा रख सकते हैं प्रभु के प्यार पर, प्रभु की दया पर, प्रभु की माफी पर। वो बदलेगा नहीं। कुछ दिनों पहले एक भाई आया मेरे पास और वो बताने लगा कि फादर जी, एक बार की बात है, हमारे घर में कच्ची शराब बन रही थी। उसी समय पुलिस की रेड हुई और उन्होंने हर कमरे को देखा। हमने वहां पे जो छुपा रखा था उस कमरे में भी गए। फादर जी ने उनको स्मेल आई, ना उनको दिखाई दिया। यहां तक भी जहां पे हम लोग बनाते हैं वो भी नहीं दिखाई दिया। फिर मैंने उस भाई से पूछा, फिर आपने क्या किया? ये क्या मतलब है? प्रभु क्या बताना चाहता है? प्रभु ने उनको क्यों देखने के लिए नहीं दिया? कि क्या प्रभु ने उस गलत काम को बढ़ावा दिया कि आप पकड़े नहीं गए? प्रभु का क्या संदेश था? क्योंकि कई बार कुछ लोग घमंड करते हैं, हमने पाप किया तो क्या हुआ, हमने ये कर लिया तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? कुछ भी नहीं। प्यारे भाई और बहनों, जब मैं उस भाई से प्रश्न कर रहा था, मैं प्रभु से दर्शन की मांग कर रहा था, प्रभु मुझको बता
कि आपने इस भाई को पकड़वाया क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग आम भाषा में बोलते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स 9। जो सही समय पे ठीक कर दिया गया तो हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। फिर प्रभु ने इसको क्यों नहीं पकड़वाया? जब मैं मनन चिंतन कर रहा था तो उत्तर ये आया, मैंने इसे मौका दिया है, बढ़ावा नहीं दिया, मौका दिया है कि आगे से ऐसा ना करे। क्योंकि शायद वो पकड़ा जाता, जेल में लेके जाया जाता, कोर्ट कचहरी में उसका पैसा खत्म होता, जेल में कुछ और खतरनाक लोगों से मिलता। अभी तो बस इस शराब, कच्ची शराब का काम करता, वहां पे शायद ड्रग्स का काम करता। उसको हिम्मत और बढ़ जाती कि वहां पे ऐसे ऐसे लोग भी पड़े जहां पे और ज्यादा पैसा है। तो प्रभु ने क्या किया? उसको मौका दिया। He gave him time to come back, मुड़ने के लिए, ना कि और पाप करने के लिए। तो यदि आपको प्रभु ने उस समय पाप में से बचाया, आपने पाप कर लिया, बचाया, ये नहीं कि आप उससे दूर हो जाए। कम बैक टू हिम, वो वफादार है। हालेलुया, वो वफादार है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। वो आपको हमेशा पकड़ के रहेगा। वो कितना वफादार है? हम इसाइयास का ग्रंथ उसके 44 में पढ़ते हैं, जो वो हमें प्यार करता है तो क्या करता है, सुनिए। याकूब मेरे सेवक, इज़राइल मैंने तुम्हें चुना है, मेरी बात सुनो। जिसने तुमको बनाया है, जिसने माता के गर्भ में तुम्हें गढ़ा है, जो तुम्हारी सहायता करता है, वही प्रभु कहता है, याकूब मेरे सेवक तुम मत डरो, इज़राइल मैंने तुम्हें चुना है। मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा, सूखी धरती पर नदियां बहाऊंगा। मैं तुम्हारे वंशजों को अपने आत्मा और तुम्हारी संतति को अपना आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्यारे भाई और बहनों, जब वो अपनी वफादारी दिखाता है, वो प्रॉमिस करता है और हर प्रॉमिस को पूरा करता है। हालेलुया। अपने बहुत सारे वादे करता है, प्रॉमिस करता है। और जो वादे यहां पर किए हैं, सचमुच उसने इज़राइल के जीवन में किया है। आगे हम पढ़ते हैं, वे जल स्रोतों के किनारे लगे मजनू वृक्षों की तरह, जलाशय के तट की घास की तरह लहलहा उठेंगे। प्रभु वादे करता है। अब इसी की 43 आयत पद संख्या में, अध्याय 43 में है, याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इज़राइल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु कहता है, नहीं डरो, मैं तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। शब्दों पर ध्यान दीजिए। प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें अपनाया है, तुम मेरे हो, तुम मेरी प्रजा हो, तुम्हारी भलाई मेरा काम है। प्रभु कहते हैं, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी। आज आपके जीवन में भले ही कितनी भी टेंशन, कितना भी बहुत कुछ वो आपको डुबोने वाला सिचुएशन आ जाए, प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो ना, तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। तो आज जो भी कोई सुन रहे हैं या जो जानते कि ओ भाई, ओ बहन, ओ बेटा, ओ बेटी डिप्रेशन में, ब्रिंग देम टू जीसस, यीशु के पास लेके आइए। किसी भी तरह की डिप्रेशन, किसी तरह का मानसिक रोग उनको खत्म नहीं करेगा। आगे प्रभु कहता है, यदि तुम आग पार करोगे, आग का मतलब क्या है? जो आपको जलाती हैं, जो टेम्पटेशन से है, जो शैतान आपके सामने पेश करता है। आज हम देखते हैं सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सारी टेम्पटेशंस हैं। पाप करने के लिए बहुत सारे पोर्टल्स खुले हुए हैं, दरवाजे खुले हुए हैं।
सब कुछ इजीली अवेलेबल है, सब कुछ सामने मौजूद है, बस एक बटन दबाने की जरूरत है। और उसकी वजह से आपसी रिश्ते खराब हो रहे हैं, सेहत खराब हो रही है। आज इंटरनेट के जमाने में इंटरनेट का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पता है आपको? इंसान की नींद। क्योंकि आप जितना जगेंगे उतना मोबाइल देखेंगे, जितना जगेंगे आप उतना इंटरनेट पर जाएंगे। उन लोगों का फायदा हो रहा है। आप कभी इस चैनल पे हो, कभी उस चैनल पे हो, कभी इस चैनल पे हो, कभी उस चैनल पे हो, लगातार स्क्रॉल करते जा रहे हो, लगातार देखते जा रहे हो। आंखें खराब हो रही हैं, दिमाग खराब हो रहा, अशांति है, दर्द है, दुख है, ना पढ़ाई लिखाई हो रही है। इंजॉय कर रहे हैं, बस इंजॉय कर रहे हैं इंटरनेट को। सेहत खराब हो रही है। वचन में लिखा है प्रभु ने 7वें दिन आराम किया। प्रभु ने 7वें दिन आराम किया, मतलब आराम जरूरी है। और इंटरनेट क्या है? जितना आप जगेंगे उनका फायदा है। इसलिए पूरी रात जगते हैं तो अगले दिन पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, काम में ध्यान नहीं लगता, क्योंकि बॉडी को आराम चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु हमें बताना चाहता है वो वफादार है। कितने भी आपको पाप में फंसाने के लिए आए, आप प्रभु का हाथ मत छोड़िए। जिस तरह प्रभु यीशु को जब 40 दिन 40 रात के बाद, उस प्रार्थना, परहेज, रोजा के बाद, फास्टिंग के बाद, जब शैतान उनको परीक्षा लेने के लिए आता है, प्रभु यीशु ने क्या किया? वचन के द्वारा पिता को याद किया, पिता से अपने आप को जोड़ के रखा। वचन में लिखा है मेरे पिता ने कहा है, क्योंकि वचन उसके पिता का है। लगातार अपने आप को खुदा के, परमेश्वर के वचन, पिता के वचन से जोड़ के रखा। और जितना वो बोलता गया मेरे पिता का शब्द ए है, वहीं पर शैतान कमजोर होता गया। तो प्रभु कहता है कितना भी आग आ जाए आपको जलाने के लिए, किसी भी रूप में आ जाए, पैसे के रूप में आ जाए, लड़का या लड़की के रूप में आ जाए आपको फंसाने के लिए, अगर आप प्रभु के साथ हैं आपको कोई भी जला नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए देखें कौन फंसता है, कौन जलता है? जो प्रार्थना नहीं करता है, जो प्रभु के साथ नहीं रहता है, जो प्रभु के वचन में नहीं रहता है, प्रभु से दूर रहता है। तो आज प्रभु कहता है मैं वफादार हूं। डोंट डाउट, शक ना करिए। वो कहता है यिर्मयाह 33:3 में, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। किसी भी हालत में पुकारो, वॉट एवर सिचुएशन, कोई भी स्थिति, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। प्रभु यीशु कहते हैं संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। मत्ती 28:20, मत्ती 18:20 में प्रभु कहता है जहां पर 2 या 3 मेरे नाम में मौजूद हैं, मैं वहां मौजूद हूं। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 16:14 में, वहां पे लिखा है मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, वो सहायक मददगार दूंगा कि आप, वो पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ रहे। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हमें कोई शैतान, कोई शैतानी शक्ति हमें बर्बाद नहीं कर सकती। उसके जो प्रपंच हैं, उसका जो तरीका है हमें, या फिर उसके जो लोग हैं, हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें, जो बताता है कि मैं वफादार हूं, बदलता नहीं हूं, जो वादा बनाता हूं, कहता हूं आपके साथ, जो आपके लिए वादा करता हूं पूरा करता हूं। मैं प्यार करने वाला, माफी देने वाला परमेश्वर हूं। आपका कितने भी बड़े पाप हों, मेरे में क्षमता है उनको माफ करने की। प्रभु यीशु जिसने अपना लहू बहाकर
जिस तरह इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 में लिखा है, प्रभु के खून के द्वारा हमारे पाप माफ हुए हैं। इसलिए कोई भी इतना बड़ा पाप नहीं है, इसलिए हताश ना हो, प्रभु के पास आइए, वो वफादार है। दुनिया धोखा दे सकती है, प्रभु परमेश्वर नहीं, और वो हमेशा हमारे साथ है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। और उसका चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु।